आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद खौफनाक और रहस्यमयी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी विज्ञान, हद से ज्यादा बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा और एक ऐसे पागलपन के बारे में है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर समीर की। वो एक बहुत ही कामयाब और मशहूर सर्जन थे, लेकिन उनकी एक जिद ने, मतलब मौत को हराने की उनकी सनत ने, उन्हें एक ऐसे डरावने आयाम में धकेल दिया जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। तुम आ गए समीर, मगर तुम वापस नहीं जाओगे। एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि ये आवाज उसी आईने से आ रही हो जिसे हम रोज सुबह देखते हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास है ना? ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान के पतन का विश्लेषण है जिसने कुदरत के नियमों से छेड़छाड़ कर भगवान बनने की कोशिश की, और इसका अंजाम अपनी ही बनाई हुई रचना का शिकार होना। लेकिन यह भयानक दुस्वप्न आखिर शुरू कैसे हुआ? चलिए इसे बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मौत से खिलवाड़। डॉक्टर समीर की दोहरी जिंदगी यहीं से आकार लेने लगती है। देखिए, कोई भी इंसान रातों रात पागल नहीं होता। इसकी शुरुआत बहुत छोटी चीजों से हुई थी। काम के भारी तनाव से बचने के लिए डॉक्टर समीर ने रात के अंधेरे में आवारा जानवरों को ढूंढना शुरू किया। लेकिन फिर यह आदत एक सनक में बदल गई। बात जानवरों से बढ़कर मुर्दा घर की लावारिस लाशों तक पहुंच गई। वो उन्हें चुपचाप अपनी सीक्रेट लैब में लाने लगे। उनका इरादा क्या था? वो मरे हुए लोगों को वापस जिंदा करना चाहते थे। उन्हें लगने लगा था कि वो विज्ञान के जरिए मौत को हरा सकते हैं। ये वो मोड़ था जहां उनकी बुद्धिमान सोच एक खतरनाक पागलपन में बदल रही थी। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। समीर ने हार्ट अटैक से मरे एक इंसान की लाश पर अपने रसायनों का इस्तेमाल किया। ग्लास चैम्बर, धुआं, और अचानक उस लाश ने आंखें खोल दी। समीर को लगा कि वो आखिरकार कामयाब हो गए, लेकिन वो लाश पूरी तरह सुन्न थी, कोई हरकत नहीं। झुंझलाहट और गुस्से में आकर समीर ने उस लाश को लैब से बाहर फेंक दिया। और यहीं पर सबसे खौफनाक चीज हुई। लैब से बाहर गिरते ही वो लाश अपने पैरों पर खड़ी हो गई और खिड़की से समीर की तरफ देखकर बस रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगी। ये एक साफ चेतावनी थी कि समीर ने किसी ऐसी भयानक चीज को जगा दिया है जिसे सोया ही रहना चाहिए था। अब हम कहानी के दूसरे और ज्यादा खतरनाक पड़ाव पर आते हैं, आईने के पार की दुनिया। उस लाश के साथ जो हुआ उसने समीर को रोका नहीं, बल्कि एक नए जुनून की तरफ ढकेल दिया। असल में समीर के दिमाग ने एक नई अजीबोगरीब थ्योरी गढ़ ली थी, मिरर डायमेंशन या आईने की दुनिया। उनका मानना था कि आईने में जो परछाइयां हमें दिखती हैं वो सिर्फ रोशनी का खेल नहीं है, बल्कि वो दूसरी दुनिया के जीते जागते जीव हैं जो हमारी दुनिया में आने के लिए तड़प रहे हैं। समीर का नया पागलपन अब अपनी ही परछाई का क्लोन बनाने का था। वो चाहते थे कि परछाई को सच में बाहर निकाल लें, ताकि इतिहास में उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाए। मनोविज्ञान में एक चीज होती है जिसे ट्रोक्सलर प्रभाव कहते हैं। अगर कोई कम रोशनी में आईने को बहुत देर तक घूरे तो दिमाग अजीबोगरीब आकृतियां बनाने लगता है। लेकिन समीर के साथ ये कोई दिमाग का वहम नहीं था। एक रात समीर ने आईने के सामने खड़े होकर हंसना शुरू किया, लेकिन उसकी परछाई नहीं हंसी। वो बस वहीं खड़ी रही। उसके हाथ खून से सने हुए थे और वो असली समीर को बिना पलक झपकाए घूर रही थी। इस एक पल ने साबित कर दिया कि समीर की थ्योरी बिल्कुल सच थी, लेकिन ये सच उसकी जान का दुश्मन बनने वाला था। यहां से शुरुआत होती है तीसरे हिस्से की, परछाई का विद्रोह। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे। अब जरा लैब के माहौल की कल्पना करते हैं। एक तरफ है असली समीर, जो कभी एक घमंडी और आत्मविश्वासी सर्जन हुआ करता था, लेकिन अब डरा हुआ, पसीने से लथपथ और अपना मानसिक संतुलन खोता हुआ इंसान बन चुका था। और दूसरी तरफ है वो नकली समीर जो आईने के पार से आया था। वो बिल्कुल साफ सुथरे सफेद कोट में खड़ा था, हावी हो रहा था और पूरे माहौल को कंट्रोल कर रहा था। बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी। नकली समीर ने असली समीर को सिर्फ डराया नहीं, बल्कि उसे दिमागी तौर पर तोड़ना शुरू कर दिया। वो आईने के अंदर अपना ही गला काटता, समीर के परिवार वालों की तस्वीरें जलाता और जोर जोर से पागलों की तरह हंसता। सोचिए, एक इंसान का अपना ही चेहरा उसके सामने वो सब कर रहा है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। ये कोई आम यातना नहीं थी, ये किसी की भी रूह कपा देने वाली मनोवैज्ञानिक प्रताड़ना थी। और जब इंसान पूरी तरह से हार मान लेता है तो वो एक आखिरी कोशिश करता है। समीर ने भी यही किया। उसने एक भारी हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से उस आईने को चकनाचूर कर दिया। उसने सोचा, चलो हमेशा के लिए किस्सा खत्म। लेकिन क्या आईना तोड़ने से यह खौफनाक खेल सच में खत्म हो गया था? थोड़ा रुक कर सोचते हैं।
क्योंकि हकीकत में सबसे बड़ा धोखा तो अब होने वाला था। ये हमें लाता है हमारे चौथे हिस्से पर, कांच का जाल। समीर का वो आईना तोड़ना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे भयानक गलती साबित हुई। आईना टूटने के कुछ ही सेकंड बाद समीर को अपने पेट पर एक भयानक दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो वहां से खून बह रहा था। उसके पेट पर बिल्कुल वैसा ही गहरा घाव था जैसा उस नकली परछाई ने कुछ देर पहले खुद को आईने में दिया था। असल में वो बेसमेंट का आईना कोई साधारण आईना नहीं रहा था, वो एक पारदर्शी कांच की दीवार बन चुका था। उस पार खड़ा नकली समीर मुस्कुरा रहा था और इस पार असली समीर फर्श पर तड़प रहा था। दोनों के शरीर अब जुड़ चुके थे। जब समीर ने उस कांच के पार देखा तो लाल बत्तियों की टिमटिमाती रोशनी में उसे अपनी पुरानी गलतियों का असली चेहरा दिखा। वहां के कमरों में वो लोग थे जिन पर समीर ने प्रयोग किए थे, लेकिन वो अब इंसान नहीं लग रहे थे, वो सिर्फ मांस के लोथड़े बन चुके थे। एक औरत वहां बैठी अपनी ही उंगलियों को मोमबत्ती की तरह जला रही थी। ये सब देखकर समझ आता है कि जब इंसान मौत के साथ खेलता है तो उसके नतीजे कितने घिनौने और भयानक हो सकते हैं। तभी उस पार से नकली समीर की आवाज गूंजती है, तुमने सोचा था कि तुम मुझे खत्म कर दोगे, लेकिन तुमने मुझे आजाद कर दिया है। इसके बाद लैब में घूम रही बाकी परछाइयों ने असली समीर को दबोच लिया। नकली समीर ने ऐलान किया कि अब वो बाहर की दुनिया में जाकर असली सर्जन की जिंदगी जिएगा, और फिर असली समीर को हमेशा हमेशा के लिए उस गुप्त अंधेरे मिरर डायमेंशन में फेंक दिया गया। और अब हम इस विश्लेषण के 5वें और आखिरी पड़ाव पर हैं, एक खौफनाक अंत। ये हिस्सा किसी भी इंसान की कल्पना से परे है। आईने के उस अंधेरे कैदखाने में असली समीर का शरीर बदलना शुरू हुआ। ये एक बेहद पीड़ादायक बदलाव था। उसकी हड्डियां चटकने लगीं, उंगलियां खिंचकर लंबे नाखूनों में बदल गईं। उसके चेहरे के नैनो नक्श पूरी तरह मिट गए और उसकी त्वचा एक सख्त, चमकदार चांदी जैसी परत में तब्दील हो गई। जब उसने दर्द के मारे चीखने की कोशिश की तो उसके गले से कोई आवाज नहीं आई, बल्कि गले से कांच के टूटने की आवाज आई और मुंह से बारीक कांच के टुकड़े बाहर गिरने लगे। वो इंसान अब सचमुच एक जीता जागता आईना बन चुका था। लेकिन सबसे क्रूर यातना अभी बाकी थी। बाहर की दुनिया में मौजूद नकली समीर ने अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए एक सर्जिकल ब्लेड उठाया और अपनी कलाई पर एक गहरा कट लगा दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि खून उस नकली समीर का नहीं बहा। खून उस चांदी जैसे असली समीर का बहने लगा जो उस अंधेरी कालकोठरी में दीवार से चिपका हुआ था। नकली समीर ने दोनों का दर्द हमेशा के लिए जोड़ दिया था। अब असली समीर ना तो मर सकता था और ना ही जी सकता था। बाहर नकली समीर जो भी चोट खाएगा, उसका सारा दर्द अंदर कैद असली समीर को हमेशा बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी भयानक मोड़ पर हमारा यह विश्लेषण समाप्त होता है। बाहर की दुनिया में एक नकली परछाई मजे से जिंदगी जी रही है और पीछे उस कालकोठरी में एक जिंदा आईना खून के आंसू रो रहा है। कहा जाता है कि आईना सच दिखा तो सकता है लेकिन सच बता नहीं सकता। इस कहानी से एक बहुत ही गहरी और खौफनाक सीख मिलती है। प्रकृति के नियमों को तोड़ने का अंजाम सिर्फ तबाही होता है। तो एक पल के लिए सोचिए, अगली बार जब कोई आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखेगा तो क्या ये ख्याल मन में नहीं आएगा कि क्या सच में वो अपनी परछाई देख रहा है या कोई और उसे उस पार से घूर रहा है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और सावधान रहिए।